हेलो ट्रेडर्स, आई होप आपका आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा गया होगा। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है और हम उसके लिए कैसे रेडी रह सकते हैं। सीधा चलते हैं मेरे चार्ट्स पे। आपके सामने निफ्टी का चार्ट विजिबल है। निफ्टी ने आज अच्छा गैप अप दिया और उसके बाद हमने हल्का सा नेगेटिव में क्लोज किया है। तो अब यहाँ से कल क्या हो सकता है, देखो। सबसे इजी पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या दिख रही है, सबसे प्रोबेबल सेटअप में अगर बोलूं कि मार्केट गैप अप हो, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आए, देन मार्केट बुलिश मोमेंटम करे इन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में अगर ऐसा हुआ तो हम मार्केट को पहले ओपन होके सस्टेन होने देंगे पहले 15 मिनट में। देन अगर हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है, देन हम कॉल की कोई ट्रेड प्लान करेंगे। ये सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पे होंगे, इन सब लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लो और इनको अपने चार्ट्स पे प्लॉट कर दो। उसके बाद अराउंड 12 के बाद रिजल्ट इंपैक्ट आना शुरू हो जाएंगे, अपने इलेक्शन के रिजल्ट के इंपैक्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत कॉमन सिनेरियो है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज आज एंड अगर कल भी गैप अप हुआ तो बहुत अच्छा खासा इंडेक्स परफॉर्म कर चुका है। गैप अब गैप अप में एंड एक प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत कॉमन सिनेरियो है। उस केस में हम सेकेंड हाफ में अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है इन किसी लेवल से, तो हम उसके लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट कल कॉल में परफॉर्म करता है, हमारे पास पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच हो चुका है इस जगह से। एंड अगर कल भी गैप अप हुआ तो कल भी ये स्ट्रेच कंटिन्यू होगा। बट अगर हमें सेलिंग का सिनारियो मिला इनमें से किसी भी लेवल से सेकेंड हाफ में, नोट कर लेना, 12 बजे के बाद ही अगर हमें कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो ही हम उस पर फोकस करेंगे। फर्स्ट हाफ में अगर कोई भी सेलिंग आती है हम उसे प्लेनली अवॉइड करेंगे। सेकेंड हाफ में सेलिंग आती है, हम वेरी एक्साइटेड होंगे पुट की साइड देखने के लिए। बट फर्स्ट हाफ में मार्केट में कॉल की साइड ही देखना। ये हो गया निफ्टी के बेसिक एनालिसिस। बैंक निफ्टी देखते, देखो बैंक निफ्टी चार्ट्स पे निफ्टी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये सारे लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लो, मार्केट इन लेवल्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सेम एनालिसिस, अगर हम गैप अप होते हैं, लेट द मार्केट सस्टेन, कहीं से सपोर्ट मिलने दो, देन फर्स्ट हाफ में कॉल की ट्रेड करेंगे। बट अगर सेम इसमें भी अगर 12 बजे के बाद सेलिंग आती हुई दिखती है तो हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कैप्चर करने के लिए अच्छी स्पेस और अच्छे पॉइंट्स होंगे। तो कल फर्स्ट हाफ में प्लेन बेसिक बाइंग एंड सेकेंड हाफ में सेलिंग। एक चीज और, बच ये हफ्ता जो बचा हुआ है, भले ही वो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी हो या थर्सडे को निफ्टी हो, देखो प्रीमियम कॉल के बहुत हाई हो चुके हैं। तो अगर अब भी कोई ऑप्शन बायर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे एक अच्छा मूव मिल जाएगा, तो आप थोड़ा सा गलत हो सकते हो उस जगह। ये एक्सपायरी अब ऑप्शन सेलर की होने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। जितने लोग भी सेलिंग पे काम कर रहे हैं उनके पास बहुत अच्छा चांस होगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है, डिके बहुत जल्दी होगा। ऊपर से विक्स की वैल्यू भी अराउंड 20 चल रही है, तो अभी भी सेलर्स का ही मार्केट है। अगर आपको यहां से कहीं से रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखे तो कॉल शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। बट ये चीज अगर 12 बजे के बाद होगी, जब रिजल्ट्स फैक्टर इन होना शुरू हो जाएंगे, तब इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और तब इसका अच्छा सेटअप मिलेगा। छोटे से रिस्क के सामने बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। सेम कल बैंक, सॉरी, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी के अगर आप कैंडल देखो, डेली पे एक डोजी बनी हुई है। बिल्कुल इनडिसीजन गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट ने कुछ खासा परफॉर्म नहीं किया। हम एट द मनी, इन द मनी के भी प्रीमियम देखे तो 300 साढ़े 300 की रेंज में चल रहे प्रीमियम। बहुत अच्छा चांस मिलेगा कॉल शॉर्ट करने का, या फिर अर्ली मॉर्निंग मार्केट गैप अप हो, कहीं से बुकिंग आए, एक सपोर्ट पे सस्टेन होता हुआ मिले, यहां से पुट शॉर्ट करके पहले काम करा जाए। उसके बाद जब सेकंड हाफ में अगर रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखे, मार्केट में हल्की सी भी वीकनेस आती हुई दिखे, देखो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बहुत प्लेन सी बात है, हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहना है। तो अपनी कॉल की पोजीशंस को वाइंड अप कर लेना बाय 12 एनी हाउ। तो अगर फिन निफ्टी में हमें 12 बजे के बाद कॉल शॉर्ट करने का मौका मिले तो ये एक्सपायरी छोड़ना मत, क्योंकि तीनों दिन हमारे पास फुल चांस होगा पूरे के पूरे अच्छे अच्छे प्रीमियम्स कैप्चर करने का। ये हो गई बेसिक इंडेक्स की बात। इंडेक्स पे मैं कल कोई खासा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, जो होगा थोड़ा बहुत मॉर्निंग आवर में होगा। 12 बजे तक सब निपट जाएगा। 12 बजे के बाद मार्केट में वॉच करना, मार्केट रिजल्ट्स के साथ कैसे ट्यून इन कर रहा है, कैसे रिजल्ट्स के साथ उसको फैक्टर कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से हम या तो कॉल शॉर्ट और ऑप्शन बायर्स के लिए पुट बाय करके काम कर सकते हैं।
अब कुछ स्टॉक्स कल के लिए जो अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं, एक रिलायंस। रिलायंस ने आज बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिली है हमें रिलायंस में। रिलायंस में एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब कल मॉर्निंग आवर में रिलायंस में मोमेंटम मिला तो 3020 के ऊपर 3097 और 3208 के लेवल्स खुल जाते हैं। आप इसको ट्रेड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। 15-20 रुपए का एसएल देके आप ये टारगेट कैप्चर कर सकते हो, साथ के साथ ये टारगेट भी कैप्चर कर सकते हो। बट हाँ, स्टॉक्स के लिए भी सेम, फर्स्ट हाफ में बुलिश, सेकेंड हाफ में अगर बुकिंग आई तो ट्रेड बिल्कुल अवॉइड। सेकेंड है स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से हमारे पास इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक का अगर आप देखो तो एक डबल बॉटम बनाया था मार्केट ने, आज उसका ब्रेकआउट होके मार्केट खुला और आज बहुत अच्छी एक बुलिश मोमेंटम की कैंडल देखने को मिली। कल इंडसलैंड बैंक में 1541 के ऊपर 1565, 1577 और 1609 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये सारे लेवल्स आप मार्क कर लेना ताकि कल मार्केट में कंफ्यूजन ना हो। और ये सारे लेवल्स एचपीटी से बने हुए, तो यहां से अच्छी रेजिस्टेंस या प्रॉफिट बुकिंग आने की फुल उम्मीद होगी। थर्ड स्टॉक हमारे पास है एसबीआई, आज का स्टार परफॉर्मर पीएसयू बैंक का। 911 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 947 का लेवल खुलेगा देखने के लिए। अपना रिस्क मेंटेन करके रखना, एक अच्छा टारगेट दिख रहा है यहाँ से 36 रुपए का कैच करने के लिए। एंड सेम सेकेंड हाफ में अगर रेजिस्टेंस मिला तो 947 से ही कोई ट्रेड देखी जाएगी। फोर्थ स्टॉक है पीएफसी, पावर पावर फाइनेंस कॉर्प। पीएससी स्टॉक है, बहुत अच्छी कैंडल बनी है डेली पे, बहुत अच्छा मोमेंटम है। वॉल्यूम्स चेक करो, बहुत अच्छी वॉल्यूम है। 554 के ऊपर 585 और 645 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लास्ट स्टॉक है कल के लिए आईओसी। अगर आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, 176 के ऊपर 196 और 209 का लेवल खुल जाता है। आईओसी में ट्रेड अगर कैच करोगे, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, सेटअप बहुत प्यारा बना हुआ है और मोमेंटम मिलेगा बहुत अच्छा खासा। तो इस स्टॉक का स्पेशली कल ध्यान रखना। मेरे लिए मेरी कल की टॉप पिक होगी रिलायंस एंड आईओसी, जिसको मैं पर्सनली कैप्चर करने का पूरी कोशिश करूंगा। बेसिक इंडेक्स के लिए फर्स्ट हाफ में बाइंग की कोई ट्रेड मिलती है तो वेल एंड गुड, वरना सेकंड हाफ में आई विल बी वेरी ईगर कि मार्केट अगर रिजल्ट्स पे रिएक्ट करता है तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत लाजमी है देखने को। एंड मैं खुद भी कॉल शॉर्ट करके या फिर पुट बाय करके मार्केट में ट्रेड बनाऊंगा। आई होप आपको बहुत बेसिक से एनालिसिस समझ में आ गई होगी। कल कुछ बड़ा गैप अप होता है तो उसको सस्टेन होने देना, उसके बाद ही कुछ देखेंगे। ये मत करना कि मार्केट गैप अप हो तो हम पहली कैंडल से ही पुट पकड़ के बैठ जाए कि नहीं थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, हम पुल बैक ट्रेड करेंगे। ये पुल बैक बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि आपको भी नहीं पता पुल बैक कहाँ तक आएगा, ना किसी को पता। तो पुल बैक ट्रेड करने बिल्कुल मत जाना। मार्केट अगर पुल बैक दे, पुल बैक सस्टेन होने देना, फ्रेश बाइंग करना अगर करने लायक लगे। वरना सेकेंड हाफ में एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है कि इंडेक्सेस में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं बार बार इसीलिए इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। कोशिश करना कि सेकंड हाफ में अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करो, भले ही फर्स्ट हाफ में आप ट्रेड कल मत करो। फर्स्ट हाफ में मार्केट वॉच कर सकते हो, बट अगर सेकंड हाफ में ये सेटअप बने कि स्टॉक्स पे एज वेल एज इंडेक्स प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी और ऐसे ही एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड। कोशिश करेंगे हर दिन मार्केट के एनालिसिस शेयर करें आप सबके साथ। थैंक यू ऑल फॉर द सपोर्ट एंड आई होप आपका कल ट्रेडिंग डे बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज मार्केट। कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू गाइस।